हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हम राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक हमने पिछली कक्षा में कर लिया था और आज हम उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वराज्य पार्टी की स्थापना। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिसंबर 1922 में 1923, सेकंड 19 जनवरी 1923, दिसंबर 1923। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? ये फर्स्ट ग्रेड जीके 2018 और 20 में दिया हुआ है और ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना बी ऑप्शन है सही है, इसमें जनवरी 1923 को हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? भी इनमें चार बातें दी हुई है, इनमें से एक बात है वो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को नहीं भेजी थी। ठीक है, तो उसमें कौन सा था तो हमें देखते हैं। तो पहला दिया है संपूर्ण मद्य निषेध, भी संपूर्ण मद्य निषेध कर दिया जाए यानी शराब को बंद कर दिया जाए, तो ये तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, गांधी इरविन में भूमिकर में 50% की कमी की जाए, ये भी दी गई। नमक कर का उन्मूलन, ये भी दिया। और 4 नंबर है ये उन मांगों में हिस्सा नहीं था। क्या है? भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। ठीक है, ये मांग गांधी ने नहीं की थी। ठीक है, गांधी इरविन में। आगे दिया हुआ है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे दिया हुआ है गांधी ने दांडी मार्च यात्रा कब प्रारंभ की? तो गांधी ने दांडी मार्च यात्रा है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। ठीक है, आगे हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? ठीक है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में एक है वो असत्य है, बाकी सत्य है। तो पहला दिया हुआ है ये क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया था, तो ये बातें सही है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई, ये भी सही है। आगे जेल में रहते हुए गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने जेल में रहते हुए किया, ये बात भी सही है। आगे चौथा दिया हुआ है कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा, ये असत्य है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये भूमिगत प्रतिरोध वाला भारत छोड़ो से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे दिया है बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था। भाई बारदोली सत्याग्रह किए जाने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर था जी बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो भी बारदोली सत्याग्रह आरंभ किए जाने का कारण क्या था? बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। ठीक है, आगे दिया हुआ है असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें एक कथन असत्य है असहयोग आंदोलन बारे में, तो यह एक जन आंदोलन था, तो ये तो सत्य है। आगे इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए, ये भी ठीक है बात। आगे दिया हुआ इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो ये सही नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था, ये बात है गलत है। इसमें चोरा चोरी की हिस्से घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया तो ये हमें पता है। ठीक है, भी ऐसे योग आंदोलन है वो चोरा चोरी की घटना के कारण गांधी ने बंद कर दिया, रोक लगा दी। आगे दिया हुआ है हिंदू मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर पहले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा? ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी ऐसा 100 वर्षों में नहीं होगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था। ये किसने कहा था? तो ये गांधी ने कहा था। ठीक है, आगे दिया हुआ है चोरा चोरी की घटना कब हुई? तो फरवरी 1922 में हुई। ठीक है, चोरा चोरी की घटना कब हुई? फरवरी 1922 में। ये सभी क्वेश्चन है ना पीछे के पेपरों में आए हुए हैं, इसमें सभी के क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें ध्यान से करना है। ठीक है, देख लो चाहे सिंपल सही क्वेश्चन है। आगे गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ। कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण रूप से 1920 में स्वीकृत हुआ? अधिवेशन दे दी 1920 में, तो वो अधिवेशन कौन सा था? नागपुर अधिवेशन था। ठीक है, 1920 में कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन में और पूर्ण बहुमत
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृत किया गया। आगे है चोरी घटना फिर आ गया, ठीक है। ये चोरा चोरी की घटना वाला क्वेश्चन घटना हुई थी, ठीक है। नहीं, अब की बार जिला पूछा है तो कहाँ हुई, गोरखपुर जिले में हुई, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है हमारा, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। अभी असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया, तो 12 फरवरी को लिया गया और 1922 में बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में। तो हमें पता है भी असहयोग आंदोलन 12 फरवरी को चोरा चोरी की घटना के समय बंद किया गया, तो बारदोली में कांग्रेस की अधिवेशन बैठक में लिया गया। आगे चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक देने का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा कहाँ और कब पारित किया गया। तो देख लो, एक ही क्वेश्चन है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। ये असहयोग आंदोलन द्वारा अलग अलग तरीके से बन के, पहले कब हुआ ये पूछ लिया, किस के कारण से रोका गया ये पूछ लिया, कौन से अधिवेशन में निर्णय लिया गया इसे बंद करने का, और कौन सी, ठीक है, कमेटी के द्वारा लिया गया। तो ये क्वेश्चन ठेठ 2008, 2011, 2021, 2009 सभी साल में आया हुआ है, 2022 से, ठीक है। आगे दिया हुआ है 23वां हमने कर लिया अभी 1922 बारदोली में, ठीक है। आगे ये देखो दोबारा रिपीट हो गया, 2008 वाले में चोरा चोरी की घटना हुई थी गोरखपुर जिले में। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया, ठीक है। एक बार बोल देते दोबारा, और 15वां नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया। तो किसके दौरान, रोलेट सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। आगे 16वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, चंपारण से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, ठीक है। यहाँ 4 पुस्तक दी हुई है, जिसमें से एक पुस्तक है वो भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखी, तो वो कौन सी है, पहली ही है, ठीक है, वी द पीपल। ये भीमराव अंबेडकर की नहीं लिखी हुई है। बाकी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी भीमराव अंबेडकर की है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये भी अंबेडकर की है। द बुद्धा एंड हिज हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। विभाजनों उत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए, ठीक है। कहाँ से निर्वाचित हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो वो बम्बई से निर्वाचित हुए, ठीक है। आप ये एक एक क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। भी मैं जैसे बोल रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो विधानसभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए, तो आंसर होगा बम्बई से। आगे संविधान प्रारूप में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमें पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया। तो किसका पदभार सौंपा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमेशा ही बढ़ता ही आया है, ठीक है। तो संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आगे 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा, ठीक है। वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 22वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो वो सभी को पता है, साबरमती आश्रम गुजरात से। आगे क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, ठीक है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ, तो क्या प्रारंभ हुआ दांडी यात्रा के साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और फिर दिया हुआ है 24वें क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो कौन सा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आगे दिया है 25वां क्वेश्चन, खालिस्तान को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब छेड़ा, तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है। आगे 26वां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते का प्रावधान था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में जो हस्ताक्षर हुआ यानी पुनः समझौता हुआ 1932 में हुआ था, वो क्या था, तो वो था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। आगे 27वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ प्रारंभ हुआ, तो सविनय, ये पहले ये पूछ लिया पहले क्वेश्चन में भी, दांडी
ये देख लो, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फिर ये पूछ लिया, ये 2013 का है, और इसमें फिर पूछ लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ किस घटना के साथ प्रारंभ हुआ? तो वही दांडी मार्च आ जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ 28वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। तो एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आगे 29वां क्वेश्चन है, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। तो ये हम पीछे भी कर चुके हैं। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की 12 मार्च 1930 को। आगे 30वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ? तो अधिवेशन कौन सा था? क्रांति अधिवेशन। 31 नंबर क्वेश्चन है, अब महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक दीजिए। ठीक है, गांधी के द्वारा जो भी ये प्रारंभ किए थे तो उनके तिथियों के अनुसार पहले कौन सा किया फिर कौन सा किया, तो वो भी बताना है। ठीक है, तो इसमें पहले आएगा खेड़ा आंदोलन छेड़ा सबसे पहले, और फिर आएगा असहयोग आंदोलन। आप लिख सकते हैं, विदा गांधी के द्वारा पहले खेड़ा आंदोलन आएगा, फिर असहयोग आंदोलन आएगा, फिर दांडी यात्रा, और फिर पुनः समझौता एक्ट होगा लास्ट में। ठीक है, अब 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो किस भाषा में लिखी गांधी ने अपनी आत्मकथा? गुजराती भाषा में। तो 33वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हम पढ़ चुके हैं, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। और द्वितीय कौन थी? श्रीमती नलिनी, ठीक है, क्या नलिनी नाम है, नलिनी गुप्ता। ठीक है, आगे दिया हुआ है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। ठीक है, सीधा ये देखो, डायरेक्ट पूछा गया है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो कहाँ हुआ? लाहौर में। आगे 35वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? तो वो था 1940 में लाहौर में। ठीक है, आगे दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ है वो 9 अगस्त 1942 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो जैसे जैसे मैं आप बोल रही हूँ वैसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है 37वां क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? ठीक है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? वो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। बलदेव सिंह भी बने अंतरिम सरकार में शामिल थे, श्री राजगोपालाचार्य भी थे, और गजनफर अली भी थे। ये हमने सभी लिखे थे। ठीक है, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। 35वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 1942 में। ठीक है, जब वे जेल में थे। आगे है 39वां क्वेश्चन, फरवरी 1947 में निम्न में से किसने यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि महामहिम की सरकार का यह स्पष्ट आशय था कि जून 1948 तक जिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं? ठीक है, ये बातें किसने कही थी? सरकार में किसने घोषणा की थी? 1947 में भी भारतीय के हाथों में सत्ता है वो हस्तांतरण की जाए। तो किसने की थी? क्लीमेंट एटली ने। ठीक है, किसने कही? एटली ने। आगे क्वेश्चन नंबर 40, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ है करो या मरो का नारा? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2011 का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो किसकी असफलता के? क्रिप्स मिशन की। ठीक है, आगे स्थानों के उस युगम का चयन कीजिए जहां दोनों स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन हुआ। किन किन जगह पर समांतर सरकार का गठन हुआ? तो वो हुआ कानपुर यूपी में और मुंगेर बिहार में।
ठीक है। कानपुर यूपी और मुंगेर बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ। आगे 43वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। ऐसी पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई? ठीक है, समानांतर सरकार है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई? तो पहली कहाँ हुई? सर्वप्रथम बलिया में। ठीक है, क्या है आंसर है इसका? बलिया में। आगे दिया हुआ है 44वां क्वेश्चन, नीचे लिखी 4 घटनाओं में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो बताइए, कैबिनेट 46 में सिमला क्रिप्स और गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन का भारत आगमन तो कौन सी हुई? इनमें से पहले क्रिप्स मिशन हुई। ठीक है, 42 वाली। आगे 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, विद्युत वाहिनी किससे संबंधित है? ताम्रलिप्त जातीय सरकार से। ठीक है, किससे संबंधित है? ताम्रलिप्त जातीय सरकार से। आगे है 46वां क्वेश्चन, वेवल योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख तत्व निम्न में से क्या थे? तो वेवल योजना में क्या थे? ये सभी थे। ठीक है, एक तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों का प्रतिनिधित्व। बी नंबर है, हिंदुओं के बराबर मुसलमानों की सदस्यों की संख्या कार्यकारियों में हो। और शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन। ठीक है, ये वेवल योजना के दौरान थे। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, वेवल योजना के दौरान वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों का प्रतिनिधित्व। दूसरा था, हिंदुओं के बराबर मुसलमानों सदस्यों की संख्या कार्यकारिणी कार्यों में हो। तीसरा था, शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन, जो कि वेवल योजना के तहत ये तीनों शामिल थे तत्व। निम्न में से क्या कारण थे जिसने नौसैनिकों के विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया? ठीक है, क्या कारण थे जिसने नौसैनिकों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया? तो क्या कारण थे? एक तो जातीय आधार पर मतभेद था, और एक यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था, एक खराब खाना दिया जाता था। तो ये क्या जाएंगे? उपरोक्त सभी। 48वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्शों में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ, क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो किसने किया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये इंडियन हिस्ट्री वाला ये टॉपिक भी पूरा हो जाता है। और फिर हमारा लास्ट रहा है इंडियन हिस्ट्री का मुगल काल वाला, फिर वो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।